हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल एडुजैट्स में, जहां हम आज HK वर्मा आपके सामने लेके आए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितना आसान चैप्टर है उतना ही कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर से पहले हमने आपका फर्स्ट बुक का लगभग सारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर को कराने का मकसद मेरा है कि वन शॉट कंप्लीट कर लूं। देखता हूं यदि आज कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आके हमारा आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोटो क्या है? मोटो ये है कि आपको इस चैप्टर के लिए मैं जेईई एडवांस तक का तैयारी करा लूं यहीं पे। ठीक है, तो कीप पेशेंस, कीप वाचिंग एंड नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर को। ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? वो चैप्टर बात करता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? वो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली जो हमें रीड आउट करना है, हमें समझना है, वो क्या समझना? वो समझना ये है कि बेटा मान लो आपके पास यहाँ पे आप एक बहुत ही प्यारी सी लड़की के साथ डेट पे गए हैं। ठीक है, और जब आप डेट पे गए हो तो आपको वो बोले कि भाई मुझे ना हॉट कॉफी पीना है। ठीक है, आप उसके लिए क्या लिए ऑर्डर किए कि भैया आप CCD गए कि भैया मुझे क्या दे दो, मुझे हॉट कॉफी दे दो। और जब आपने हॉट कॉफी लिया तो जैसे उस लड़की ने, जैसे आपकी उस लड़की ने टच किया यहाँ पे, है ना, वो क्या कर रही है? शी फील हॉट, उनको गर्म लगा। क्या बोल रही है? बोल रही है कि काफी गर्म है। क्या बोल रही है? वर्ड यूज कर रही है कि भैया क्या है ये, काफी गर्म है, काफी गर्म है। उनको कैसा फील हुआ? उनको हॉटनेस फील हुआ यहाँ पे, उसको हॉटनेस फील हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसको हॉटनेस फील हुआ। अब भाई देखो, लड़की का मूड है बाबा, क्या होता है? स्विंग होता है। वो बोल रहे यार छोड़ो छोड़ो, मुझे ये हॉट कॉफी पीनी ही नहीं है। तो क्या करनी है भाई? तो बोल रहे हैं मुझे ना कोल्ड कॉफी पीनी है। अब भाई देख, हमारे सामने ये साद भाई है यहाँ पे। अब साद भाई मजबूरन क्या करेंगे? बोले चलो ठीक है, हॉट कॉफी हटाते हैं, कोल्ड कॉफी लाते हैं। तो जब कोल्ड कॉफी साथ भाई यहाँ पे ऑर्डर किए, तो उन्होंने जब कोल्ड कॉफी ऑर्डर किए, अब लड़की कर रही है कोल्ड कॉफी को, जैसे उन्होंने ऐसे टच किया, इसके इस ग्लास को जैसे उन्होंने टच किया, सी फील क्या, उनको काफी क्या लगा भाई? उनको यहाँ पे काफी कोल्ड फील हुआ, काफी कोल्ड फील हुआ। कहती है भाई ये तो काफी कोल्ड है। कैसा फील हुआ उनको? उनको कोल्डनेस फील हुआ, उनको कोल्डनेस फील हुआ। तो जब वो हॉट कॉफी को टच करती है तो उसको हॉटनेस फील होता है, जब वो कोल्ड कॉफी को टच करती है काफी कोल्डनेस फील होता है। यह जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, इसको हम क्या कहते हैं साथ भाई? इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना था वही हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पढ़ना था। जनरली आमतौर पे हम लोग किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को सडनली खींच लेते हैं, या कोई सडनली कोई गर्म कोई ठंडा चीज को हम लोग छू लेते हैं तो हमें सडनली क्या करता है? अपना हाथ को खींचना पड़ता है। तो वह जो हमें फील होता है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस जो हमें फील होता है, हाँ साथ भाई हम लोग लव वाला फील के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हॉट और कोल्ड के बारे में बात करें। तो यहाँ फोकस कर लीजिए। तो हम लोग जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो यही पढ़ना है। किसके बारे में? हमें पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। हमें पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, वो टेम्परेचर है क्या? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ
hotness and coldness is called temperature। ठीक है, कोई भी चीज कितना हॉट है या कोई भी चीज कितना कोल्ड है, उस चीज को जो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपैरिजन में लेते हैं, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लो यार यहाँ पे हमारा ये जो प्यारा सा बच्चा है मेरा साद, ठीक है, ये बोला कि सर मैं डेट पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है, और ये मैं कहाँ जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ कुल्लू मनाली। ठीक है, कहाँ गया, ये गया कुल्लू मनाली घूमने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा है मेरा, कौन है, तो ये है फहाद, बोला अच्छा तू गया कुल्लू मनाली घूमने, चलो मैं जाता हूँ घूमने, कहाँ पे, मैं जाता हूँ घूमने के लिए नैनीताल। कहाँ गया ये गया भाई नैनीताल घूमने। कौन है ये है हमारा साद अहमद जी। ठीक है, साद अहमद जी। साद अहमद जी कल कह रहे थे कि यहाँ पे जब हम लोग अहमद पे का स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो वहां पे कई लोग ई लगा देता है, लेकिन मैं ए लगाता हूँ। तो ठीक है, साद सही है ना स्पेलिंग, तो साद अहमद। और ये कौन है हमारे, ये है फहाद। ठीक है, फहाद। तो एक कहाँ गया घूमने, एक गया भाई कुल्लू मनाली घूमने के लिए, और एक कहाँ गया घूमने, एक गया नैनीताल घूमने के लिए। अब जब दोनों दोस्त यहाँ पे आए हैं और आकर के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो साद कह रहा है कि भाई कुल्लू मनाली में ना काफी ज्यादा ठंड था, काफी ज्यादा कोल्ड था वहां पे। ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई ऐसा तुम गलत कर रहे हो, नैनीताल में ज्यादा कोल्ड था। अब भाई इस दोनों के बीच तो कंपैरिजन हो रहा है, तो इस दोनों के बीच कंपैरिजन को मेजर कैसे करेंगे, तो वो मेजर करते हैं हम टेम्परेचर से। हम यहाँ पे गूगल को खोलेंगे, देखेंगे जिस दिन तुम बात कर रहे थे उस दिन कुल्लू मनाली का क्या टेम्परेचर था, और उस दिन हमारा नैनीताल का क्या कंपैरिजन था, क्या टेम्परेचर था, जिससे हम कंपेयर करेंगे किस चीज को, वहां के कोल्डनेस को कंपेयर करेंगे, वहां के हॉटनेस को कंपेयर करेंगे, और ये जो कोल्डनेस और हॉटनेस को हम कंपेयर करेंगे, दैट इज हमारा टेम्परेचर। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दैट इज हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की कि भाई टेम्परेचर हमारा होता क्या है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा होता क्या है, इस चीज की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग स्केल का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, है ना। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर हम लोग अलग अलग स्केल का यूज करते हैं, जिसमें से हम लोग जो सबसे पहला स्केल का यूज करते हैं वो ऐसे लिख देता मैं, मेजरिंग या स्केल टू मेजर टेम्परेचर, ऐसे लिख देता हूं, स्केल टू मेजर टेम्परेचर। कौन कौन सा स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, स्केल टू मेजर टेम्परेचर। कौन कौन सा स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो सबसे पहला जो स्केल है वो है डिग्री सेल्सियस। क्या है, डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला स्केल क्या है बेटा, डिग्री सेल्सियस हमारा। अब ये जो डिग्री सेल्सियस है उसका क्या मतलब है वो जरा से समझिए। डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा आइस पॉइंट है, ये मेरा आइस पॉइंट है। मतलब डिग्री सेल्सियस में हम लोग आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किए हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं जो कि हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा स्टीम पॉइंट है, जो कि हमारा स्टीम पॉइंट है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग आइस पॉइंट कंसीडर करते हैं, एंड 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग स्टीम पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और डिग्री है जिसको हम लोग कहते हैं, एक और स्केल है जिसको हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट। जो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने आइस पॉइंट बोला, वहीं पे फ़ारेनहाइट का जो आइस पॉइंट होता है वो होता है हमारा कितना, वो होता है हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। अच्छा, और इसका जो हमारा स्टीम पॉइंट होता है,
इसका जो हमारा फ़ारेनहाइट का जो स्टीम पॉइंट होता है वो स्टीम पॉइंट हमारा कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। एक और हमारे पास स्केल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पे ये जो होता है आइस पॉइंट वो होता है 273 केल्विन, या कई कई जगह 273.15 रहता है, आपकी मर्जी, 273 केल्विन। और यह भी 100 स्टेप में होता है। इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, ये इसका आइस पॉइंट है। मतलब आप क्या देख रहे हो अभी यहाँ पे, सिंपल सी बात, आप देख रहे हो कि भाई जब भी हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टू मेजर द टेम्परेचर हम लोग 3 स्केल में मेजर करते हैं। किसमें? आइस पॉइंट मतलब डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और हम लोग केल्विन में। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जब हम लोग डिग्री सेल्सियस का बात करते हैं तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम पॉइंट माने। मतलब यहाँ पे जो स्टेपिंग हो रहा है वह कितना है? वह 100 स्टेप है। यहाँ पे 273 केल्विन से हम लोग स्टीम पॉइंट कहाँ गए हैं? हम लोग यहाँ पे स्टीम पॉइंट जो आए हैं वो आए हैं 373 केल्विन, जो कि हमारा क्या है? जो कि यह भी हमारा 100 स्टेप में है। वेरी गुड। लेकिन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल, इस कंडीशन में हमारा क्या है? हमारा 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे स्टेपिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब स्टेपिंग बढ़ जाता है तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 180 स्टेप हो जाता है। यहाँ पे स्टेप कितना होता है? 180 स्टेप हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये तो हमारे पास जो मिला है वो आइस पॉइंट का मिला है हमें स्केल, मतलब हमारा वैल्यू, और स्टीम पॉइंट का वैल्यू हमें पता है। लेकिन इन जनरल यदि वैल्यू हमें निकालना है किसी टेम्परेचर का तो कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं यार, एक जनरल पॉइंट मान लेते यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है कोई F, मान लेते यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है कोई C, मान लेते यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है कोई K। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इस जनरल पॉइंट को, मान लो इसके बारे में यदि बात करें, इसको लिखे, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? चलो इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। मान लो ये हमारा क्या? रीडिंग पॉइंट, जहां पे हमें फाइंड आउट करना है। तो दैट इज C, आइस पॉइंट -0 अपॉन में कितना हमारे पास? स्टीम पॉइंट कितना? 100 माइनस आइस पॉइंट कितना? 0। वैसे इसका भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट जो रीडिंग पॉइंट है माइनस आइस पॉइंट 32 अपॉन में आपका स्टीम पॉइंट 212 माइनस आपका 32। ठीक है, वैसे इसका लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? रीडिंग पॉइंट क्या? K माइनस आइस पॉइंट कितना? 273 केल्विन, 273 केल्विन अपॉन में आपका 373 स्टीम पॉइंट, 373 स्टीम पॉइंट माइनस हमारा क्या? 212। यही तो लिख रहे हैं। मतलब लिखने का तरीका सिंपल सा क्या है, इसको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, आप इन जनरल कर सकते हो कि भैया ये मेरा रीडिंग पॉइंट है। तो लो, इन सब का जो जनरलाइजेशन यदि हम लोग करेंगे, इन सब का जनरलाइजेशन जो करेंगे वो क्या है? यदि इन सब को आप जनरलाइज करो तो आप क्या पाओगे कि रटने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हमारा रीडिंग पॉइंट आ रहा है, जो भी हमारा रीडिंग पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे रीडिंग पॉइंट में से माइनस कर रहे हैं क्या? आइस पॉइंट को। देखो ना, हम लोग माइनस कर रहे हैं क्या? आइस पॉइंट को। तो रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन में क्या हो रहा है हमारे पास? स्टीम पॉइंट। देखो ना, सबका स्टीम पॉइंट और माइनस आइस पॉइंट, तो क्या हो रहा है हमारे पास? स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है हमारा जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म हमारा? यही तो है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन में स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। युक्ति जी इस चीज को आप भी लिख लीजिएगा, ये आपने नहीं लिखा। तो रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन में स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, आसान है। अब इसका थोड़ा सा करो, यहाँ पे यदि आप लिखोगे इसको, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं भाई C अपॉन में 100 इज इक्वल टू
F माइनस 32 अपॉन में दोनों को माइनस करें कितना होगा 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 100। अब इसको कंपेयर यदि करेंगे तो क्या होगा 25 जा 100 और 29 जा कितना 180। इसको कंपेयर करेंगे तो यहां भी वही होगा 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा K माइनस 273/5 यही तो है। बोलो तो यदि हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये रहा C/5 इज इक्वल टू F/32/9 F माइनस 32/9 और इसका रिलेशन K माइनस 273/5। ठीक है क्लियर है यहां तक। चलिए तो यहां से सवाल आ जाता है, यदि हम लोग सवाल का बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से आता है, इस वाले रिलेशन से सवाल आता है। तो चलिए एक या दो क्वेश्चन को उठाते हैं, यहां से पहले करते हैं आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है चलो अभी चैप्टर करा रहा हूं, फ्रेश चैप्टर है, आप लिख रहे हैं उस चैप्टर को, पक्का सवाल बन जाएगा ना अभी। चलिए क्वेश्चन पहला सवाल आपके सामने ये रहा, वो कह रहा है हमारे पास कि द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल is 20 degrees Celsius. What is the corresponding temperature on the Fahrenheit स्केल। ठीक है फ़ारेनहाइट स्केल में इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है आपको सवाल क्या दे रखा, सवाल कर रहा है कि द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। वेरी गुड। ठीक है भाई हमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशन पता है। क्या पता बेटा रिलेशन क्या पता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। अभी जस्ट आपको हमने कराया, क्या कराया C/5 इज इक्वल टू होता है F माइनस 32/9 ये होता है ना बेटा, बोलो ये होता है। और आपको कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, जिसका मतलब 20/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो 5 4 जा कितना होता है 20, तो यहाँ पे 4 इंटू में 9 कितना होगा 36 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 प्लस 32 कितना हो गया 68 फ़ारेनहाइट है ना, कितना हो गया 68 फ़ारेनहाइट। क्लियर है साद सॉरी सुदेश, क्लियर है पक्का। चलिए एक और सवाल ले, चलो एक और सवाल लेते हैं, आसान सा सवाल। आप तब तक लिखो, मैं यहीं पे सवाल लिख देता हूँ। यार एक काम करो, लिख लिया इसको, लिख रहे हो तो मैं यहां सवाल ले लेता हूं, एक सवाल और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है क्या कह रहा है हमारा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है एट what temperature the 0 degree Celsius and Fahrenheit reading are the same। बनाइए कितने डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का रीडिंग जो होगा वह सेम हो जाएगा।
at what temperature the 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर सेम। तो यार हमें नहीं पता ना कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। मान लेते हैं वह टेम्परेचर कितना है, T है, तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता हूँ भैया यहाँ पे क्या कर लो, लेट द टेम्परेचर बी T where 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। क्या ये मान लेते हैं। अब हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है भैया C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसका मतलब C के बदले क्या रखूंगा, T रखूंगा, तो T/5 इज इक्वल टू T माइनस 32/9। यही तो कह रहा हमें, यही तो कह रहा हमें। अब कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9T इज इक्वल टू 5T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का कितना 160, बोलिए भाई 160, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए, तो 4T इज इक्वल टू माइनस का 160, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 160/4, जो कि हमारा कितना हो गया, माइनस का 40। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, -40 डिग्री सेल्सियस में। तो आसान सवाल आता है इस रिलेशन से, बिल्कुल ही आसान सवाल आता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आसान सवाल आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बात करेंगे किसका, बात करेंगे हम लोग हीट का, बात करेंगे हम लोग हीट का। अब जब हीट का हम लोग बात करेंगे यहां पे, तो हीट वाले कंडीशन में क्या होगा, हीट में यहां पे बात करते हैं हम लोग हीट का। हीट, हीट को थोड़ा समझिए, हीट क्या होता है। हीट का मतलब हुआ आपका, देखो मान लो यहां पे ऐसे समझो हीट को, मान लो यहां पे, अब देखो साध का जो मन है ना वो बिल्कुल चंचल मन है, ठीक है, बिल्कुल चंचल, मतलब अस्थिर हो ही नहीं सकता, उसको खुराफाती करने का आदत है। ठीक है, तो वो क्या किया, वो बोला ये काम करते हैं, ये एक लोहे का रॉड था उनके पास, बोला जाते हैं, गैस का बर्नर ऑन किया और उस रॉड को क्या किया, उस रॉड को ऐसे आग में एक एक एंड पकड़ करके ऐसे रॉड को दूसरे एंड को क्या किया, उस बर्नर पे दे दिया, दिए रखा दिए रखा दिए रखा दिए रखा दिए रखा, लगभग 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, आधे घंटे बाद उनको क्या फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि भाई यार ये जो एंड था ये तो पूरा लाल हो गया, और धीरे 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 मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे भी हॉटनेस फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है। ये जो हॉटनेस फील हो रहा है इसको, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस एंड से हीट ट्रांसफर होकर धीरे 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 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये क्या आ रहा है, ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हीट क्या है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक एंड से निकल करके कहाँ आ रहा है, दूसरे एंड पे आ रहा है, यही तो हो रहा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक एंड से ट्रांसफर होकर दूसरे एंड पे आ रहा है। किस एंड से, जो एंड ज्यादा गर्म था, जो एंड ज्यादा गर्म था इस वाले एंड से, है ना, मतलब हाइयर टेम्परेचर वाले एंड से लोअर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो क्या है हीट, हीट क्या हो गया, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या होता है, जो लोअर बॉडी से, सॉरी जो हाइयर बॉडी से कहां आ रहा है, लोअर बॉडी में आ रहा है। तो क्या कहते कह सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि हीट इज अ form of energy which can transfer from a higher temperature body to lower temperature body।
मतलब क्या बोल सकते हैं, हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अब यह हीट देने से होता क्या है, यह हीट देने से एक फेनोमेनन अकर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो आइए बात करेंगे हम लोग किसका, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का। आइए हम बात किसका करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का बात करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन में जो सबसे पहला हमें बात पढ़ना यहाँ पे, दैट इज हमारा क्या, ये यहाँ पे है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर एक्सपेंशन। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा लीनियर एक्सपेंशन का मतलब, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब, लीनियर एक्सपेंशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आपके पास एक रॉड है, कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं ये एल लेंथ का रॉड आपके पास है। इस एल लेंथ के रॉड में कुछ टेम्परेचर होगा उसके पास, मान लेते हैं इसके पास जो अभी इनिशियल टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है। अब साध ने क्या किया, इसको हीट कर दिया, साध ने क्या किया, इसको हीट कर दिया। भाई जब इसको आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। तो ये कैसा होगा, हीट करने से ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। और एक्सपेंड कब हुआ, जब आपने हीट किया तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, राइज कर गया, कितना, टी से अब डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर गया। और लेंथ कितना इंक्रीज किया, एल से डेल्टा एल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया इसका, है ना। तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन हो गया क्योंकि इसके लेंथ में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा, जो हमारा चेंज इन लेंथ होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, इस लेंथ का। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, चेंज इन लेंथ, कि भैया तुम कितने लंबे हो उस पे डिपेंड है। और यह जो डेल्टा एल है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, जितना आपने टेम्परेचर को चेंज किया, मतलब किसका, चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का। तो भाई ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एल डेल्टा टी का। बोलिए, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एल डेल्टा टी का। अब हम सबको पता है कि जब भी हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है। तो जो इक्वल टू के साथ हमारा कांस्टेंट आ रहा है उसको भी सिंबल अल्फा ही होता है। इसको ऐसे लिख देता हूं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो यहाँ पे रखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ पे है और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा अल्फा है। क्या होता है ये अल्फा, ये अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दैट इज हमारा अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, क्लियर यहाँ तक, ये वाली बात समझ में आ गई। डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीनियर एक्सपेंशन में जो हमारा चेंज इन लेंथ हो रहा है वह कितना हो रहा है, एल अल्फा डेल्टा टी के इक्वल हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो एक्सपेंशन यहाँ पे हमारा होता है, दूसरा जो एक्सपेंशन हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन, वो होता है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन। मतलब जब एरिया में चेंजेस होता है, एरियल एक्सपेंशन। अब यदि एरियल एक्सपेंशन को देखोगे तो मान लो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, सबका साइड यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए है।
अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने हीट किया। यहाँ पे जब आपने इसको यहाँ पे हीट किया तो आप क्या देखोगे, कुछ ना कुछ इसके लेंथ में चेंज होगा। अभी ए साइड था, अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ लेंथ इसका क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जब इसका लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ा आपके हीट करने से जब इसका लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके एरिया में चेंज हुआ होगा। तो जब इसके एरिया में चेंज हुआ होगा तो इसके एरिया में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब जब इसके एरिया में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, तो भाई एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा ए हो गया होगा। और टेम्परेचर कितना हुआ होगा, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया होगा इसका, यही तो हुआ होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हमारा चेंज इन एरिया है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का भाई। और यहाँ पे भी जो चेंज इन एरिया है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड बीटा, ए बीटा डेल्टा टी। जहां पे जो आपका बीटा होगा वह क्या होगा, उसको कहेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्लियर यहां तक? अच्छा, वॉल्यूम भी तो चेंज हो सकता है, जब डायमेंशन ही चेंज हो रहा है तो एक और चेंज होगा, दैट इज वॉल्यूम चेंज। ठीक है, या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आइए हम लोग उसका भी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है, यदि हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेंगे, तीसरा क्या हमारे पास, दैट इज हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा, यहाँ भी सेम कहानी होगी कि भाई जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको हीट दोगे तो हीट देने से कुछ ना कुछ इसके वॉल्यूम में चेंजेज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम V है तो यहाँ पे जब हम लोग इसको हीट देंगे, तो इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो होगा वह चेंज कर जाएगा। मैं ऐसे ही बना देता हूँ, चेंज ही बना देता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा। देखो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। देखिए यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे मैंने बड़ा सा बना दिया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड होकर क्या हुआ, V प्लस डेल्टा V हुआ। कब, जब आपने टेम्परेचर कितना किया, डेल्टा T टेम्परेचर को चेंज किया। तो यहाँ भी जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, V का, और यहाँ पे भी चेंज इन वॉल्यूम है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डेल्टा T का, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1, यहाँ भी हमारे पास 2, तो हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T, V गामा डेल्टा T। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वॉल्यूम में जो चेंज होगा, जहां पे गामा क्या है हमारा, गामा है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल आसान है। हमने क्या देखा, 3 तरीके का एक्सपेंशन देखा। एक देखा हमने लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा देखा हमने एरियल एक्सपेंशन, एंड तीसरा देखा हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, क्या देखा इस तीनों में, इस तीनों में हमने ये देखा कि भाई जब भी कोई लेंथ में चेंज हो रहा है,
हमने देखा कि जब भी कोई लेंथ में चेंज हो रहा है तो लेंथ में चेंज होने के कारण हमारे पास चेंज इन लेंथ जो है वह हो रहा है हमारे पास एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये हमने पहला देखा। दूसरा हमने देखा कि जब भी कोई एरिया में चेंज हो रहा है तो ये हो रहा है हमारे पास ए बीटा डेल्टा टी। और हमने देखा कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ये हो रहा है हमारे पास वी गामा डेल्टा टी। यही तीन चेंजेस देखा। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा, इसके बीच में रिलेशन आता है निकालने के लिए कि भैया रिलेशन बताइए अल्फा बीटा और गामा में क्या है। ठीक है, इसके बीच रिलेशन आता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा क्या है। ठीक है, तो यार मान लेते हैं हम लोग पहले अल्फा और बीटा का देख लेते, फिर अल्फा और गामा का देख लेंगे क्या। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे पहला केस वन लेता हूं और मैं बात करता हूं पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा का। किसका बात कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा का बात कर रहे हैं। तो यदि हम लोग अल्फा और बीटा के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फा और बीटा के रिलेशन में एक बात बताओ यार, क्या हो रहा है यहाँ पे एरियल का चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे बीटा में क्या हो रहा है, एरिया का चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, यदि आप एरिया को लिखोगे, या मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। बोलो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। यदि आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो भाई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2l डेल्टा एल। बोलिए यही तो होगा ना, 2l डेल्टा एल। अब आपको डेल्टा ए का वैल्यू पता है क्या, ए बीटा डेल्टा टी, यही पता है ना, क्या पता है, ए बीटा डेल्टा टी, ये पता है आपको। और आपको यहाँ पे 2l डेल्टा एल का वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, तो आप यहाँ पे पता है एल, यहाँ पे क्या पता आपको, एल अल्फा डेल्टा टी। देखिए तो हमने क्या किया, डेल्टा ए का जो वैल्यू था वो पुट कर दिया और डेल्टा एल का जो वैल्यू था वो पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l इंटू एल, एल स्क्वायर अल्फा डेल्टा अल्फा डी टी। अब यहाँ पे देखिए dt से dt तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे a है, a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, l का स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2l का स्क्वायर अल्फा। अब देखिए l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यार बीटा का जो रिलेशन निकला अल्फा के साथ कितना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्या निकला, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। हमारा रिलेशन क्या निकला, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हमारा हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस 2 देख लेते हैं। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक, दूसरा रिलेशन हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कर रहे थे हम लोग, अल्फा और गामा के बीच रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। यदि हम लोग अल्फा और गामा का रिलेशन को देखेंगे तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब का लेंथ जो है वो एल लेंथ है, एल लेंथ का हमारा क्यूब है। यदि हमारा एल लेंथ का क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा एल क्यूब हो जाएगा। और यदि इसका एल क्यूब हो जाएगा तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड करूं, तो यहां पे हमारे पास
dv इज इक्वल टू होगा 3l² dl। अब dv का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है हमारे पास v गामा डेल्टा t 3l², और यहां पे dl का वैल्यू क्या है l अल्फा डेल्टा t, l अल्फा डेल्टा t। ठीक है, तो यहां पे देखिए डेल्टा t से डेल्टा t कट गया, l² इंटू में l, तो क्या हो गया v स्क्वायर से लिख लो l³ गामा इज इक्वल टू 3l³ अल्फा, l³ से l³ कैंसल आउट हो गया, गामा क्या हो गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया, क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया, है ना। तो रिलेशन क्या निकला, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन निकल गया किसके बीच, अल्फा बीटा एंड गामा के बीच। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले। हाँ, तो क्या देखा हमने बेटा, हमने देखा यहाँ पे रिलेशन क्या होता है हमारे पास, हमने देखा कि भाई हमारे पास बीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। दो रिलेशन हमारा होता है ना। अब इस रिलेशन पे भी क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें रिलेशन का एप्लीकेशन यूज समझ में नहीं आएगा। तो चलो एक काम करो, क्वेश्चन करते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन तो कर ही लो, समझ रहा हूं मैं वन शॉट से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो कर ही लो। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आपको कि भाई आपके पास एक 100 मीटर का मेटल रॉड दिया हुआ है, मेटल रॉड दिया हुआ है कहाँ पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको आप हीट कर रहे हो, इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है इज इंक्रीज्ड कितना होता है, बाय 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, आपको दिया हुआ यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑफ द रॉड, ये दिया हुआ है कितना, वही आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें यदि अल्फा निकालना है तो डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, क्या बोलते हैं, यही होगा। तो भाई डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर, और एल कितना दिया हुआ 100, और आपके पास डेल्टा टी भी कितना दिया हुआ 100। तो कर दीजिए सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶, कितना पर डिग्री सेल्सियस, कितना पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक ठीक ठीक, आइए एक कंसेप्ट करते हैं कि जब किसी पेंडुलम में, ठीक है, हम लोग लेंथ को चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके टाइम पीरियड पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमें क्या कर रहा है, हमें कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड। टॉपिक क्या कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यही करा ना भाई, सिंपल पेंडुलम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, वी नो, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर द रूट L/G, यही तो होता है
2 पाई अंडर द रूट L बाई जी। अच्छा, अब यहाँ पे L बाई जी। अब यहाँ पे टू रेज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो हमारे पास लेंथ में क्या चेंज हो जाएगा, L हमारे पास हो जाएगा L प्लस डेल्टा टी, हमारा लेंथ चेंज हो जाएगा। L अब क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, सॉरी डेल्टा L हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास T डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 पाई अंडर द रूट L के बदले क्या रखेंगे, L प्लस डेल्टा L बाई जी। और हमने अभी जस्ट लीनियर एक्सटेंशन में देखा है, क्या देखा है, वी नो डेल्टा L क्या होता है हमारे पास, L अल्फा डेल्टा टी होता है, L अल्फा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, यदि हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो T डैश का वैल्यू क्या हो जाता है, T डैश का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर द रूट L प्लस L अल्फा डेल्टा टी अपॉन में जी, क्या अपॉन में जी। तो एक काम कर लो, यहां से हमारे पास T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, अब देखो यहाँ पे भी L है यहाँ भी L है, L को कॉमन ले लो, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और मेरे ख्याल से इस डेल्टा टी में कंफ्यूजन बहुत होगा, आप लोग ना डी टी लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास टी आएगा। या आपकी मर्जी, लिखो तो आप लिखो डेल्टा टी है, कोई कंफ्यूजन नहीं जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी इंटू में अंडर द रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या ये वाला जो चीज है क्या यही है, 2 पाई अंडर रूट L बाई डेल्टा, सॉरी L बाई जी। तो हमारे पास टी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो क्या इसको मैं नीचे ले आऊं तो टी डैश अपॉन में टी का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अंडर रूट, है ना। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रूट है ना, पावर क्या लिखेंगे, हाफ, और क्या हो जाता है, ये पावर उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन में 2, ठीक है। अब एक और आगे बढ़ सकते हैं, क्या, इस 1 को उठा के इधर ले आओ, यदि इस 1 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश अपॉन में टी माइनस का 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बाय 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस टी अपॉन में टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बाय 2। ये क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको मैं ना समझने के लिए डेल्टा टी डैश अपॉन में टी लिखता हूँ, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर है, इसको डी टी लिख देता हूँ बाय 2। ये हो गया हमारा रिलेशन, है ना, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए लिखा और कोई बात नहीं। आप डेल्टा टी, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता कि यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन टाइम है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर टाइम है या चेंज इन टेम्परेचर है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर एक सवाल तो बनता है कि कम से कम एक सवाल तो हम इसके ऊपर करें। अब यदि हम लोग यहाँ पे एक सवाल को उठाते हैं तो जरा सा देखिए, एक सवाल हम लोग यहां से उठाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म, क्वेश्चन कर रहा है a uniform metal rod which is coefficient of linear expansion is 2 into 10 to the power
-6 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, द पीरियड ऑफ द pendulum will have percentage increase, if room temperature rise by 10 डिग्री सेल्सियस। कितना राइज हो रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है। यही तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा अल्फा है, मतलब ये दिया हुआ है, और पीरियड जो है पेंडुलम का वो चेंज हो रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू आपके पास क्या है? अल्फा डेल्टा टी बाय 2 का, यही है ना। तो ये आपको क्या कर रहा है? ये कर रहा है आपको डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा? 2 इंटू 10 टू दी पावर, तो इसको ऐसे लिख लो, 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10। तो ये कितना? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10 टू दी पावर -5। ये हो गया हमारे पास डेल्टा टी बाय टी। अब यहाँ पे इसका परसेंटेज करा तो इधर 100 से और इधर 100 से कितना हो गया? 10 टू दी पावर कितना? -3, 10 टू दी पावर -3। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 10 टू दी पावर -3 हो गया। क्लियर? चलो अब एक और प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर या एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आइए बात करेंगे हम लोग किसका? एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। तो क्या कर रहा हूं? एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसको एक ग्राफ से समझ लीजिए। जितना भी एक्वेटिक लाइफ होता है वह टोटल का टोटल एक्वेटिक लाइफ जो होता है वह किस पे रहता है? वो हमारा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए आपका कोई टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ से आप टेम्परेचर घटाते जब आप 4 डिग्री सेल्सियस पे आते हो तो क्या होगा? एक बात बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आप जब टेम्परेचर को घटा रहे हो तो कंडेंस्ड हो रहा है। यदि ये कंडेंस्ड हो रहा है तो क्या होगा? ऊपर का जो लेयर है वो ज्यादा डेंस हो जाएगा तो वो नीचे हो जाएगा, फिर नीचे वाला लेयर क्या हो जाएगा? ऊपर, फिर ऊपर वाले आप टेम्परेचर लगातार कंटिन्यूअसली घटा रहे हो तो इससे होगा क्या? आप यहाँ पे जब टेम्परेचर घटा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स क्लोज हो रहा है तो जो ऊपर का लेयर है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा और नीचे का लेयर क्या हो जाएगा? उससे कम हैवी होगा। तो ऊपर वाला लेयर नीचे चला जाएगा, नीचे वाला लेयर ऊपर चले जाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूअस चलता रहता है। जब आप टेम्परेचर को घटाते हो कहां तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? यहाँ पे जो कंडेंस होना चाहिए उस कंडेंस होने के बदले वो क्या होता है? वो एक्सपेंड हो जाता है। तो यहां से क्या होने लगता है? यहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी एक्वेटिक लाइफ होता है वो सबका सब एक्वेटिक लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करता है। दैट इज द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, रीजन वही है कि ऊपर वाला लेयर कंडेंस्ड हुआ, ज्यादा हैवी हो गया तो वो नीचे आ गया, और नीचे वाला लेयर ऊपर फिर नीचे। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। ठीक है, एक लेयर ऊपर हुआ, फिर वो कंडेंस्ड हुआ, फिर नीचे वाला लेयर ऊपर, फिर वो कंडेंस्ड हुआ, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। दैट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे
इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाय मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, बाय मेटालिक स्ट्रिप, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है बाय मेटालिक स्ट्रिप का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाय मेटालिक स्ट्रिप, ये जो बाय मेटालिक स्ट्रिप का कंसेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। मतलब क्या, बाय का मतलब दो, तो यहाँ पे क्या क्या है, दो मेटल को काफी टाइटली स्ट्रिप कर दिया गया है, काफी टाइटली। ठीक है, दोनों का लेंथ अभी सेम है, दोनों का अभी क्या है, दोनों का लेंथ सेम है। यदि ये हमारे यहां से यहां तक एल लेंथ का है तो ये भी एल लेंथ का है, लेकिन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो तो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल का है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा 1 है, ये हमारे पास अल्फा 2 है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको हीट कर रहे हो, अब आप इसको क्या कर रहे हो, इसको आप हीट कर रहे हो। यदि आप इसको हीट कर रहे हो तो ये कैसा होगा, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है। ऐसे एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे, कुछ एंगल थीटा पे। तो ये जो एक्सपेंड हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास, इसको मान लेता हूं मैं L1 है, इसको मान लेता हूं मैं L2 है। तो यहाँ पे जो L2 एक्सपेंड हुआ, यदि ये यहां से यहां तक x है, ठीक है, यदि ये यहां से यहां तक x है और ये हमारे पास यहां से यहां तक हमने इसको रेडियस r मान लिया है, तो L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू थीटा। यही तो होगा भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो रेडियस कितना r प्लस एक्स, L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू में थीटा, तो वही लिया r प्लस एक्स इंटू में थीटा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे L1 के वैल्यू को देखूं तो L1 का वैल्यू तो r थीटा ही होगा, L1 का वैल्यू तो r थीटा ही होगा। अच्छा, अब यदि आप यहाँ पे हीट किए हो तो यहाँ पे जो लीनियर एक्सपेंशन हुआ होगा L2, वह कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा हमारे पास L अल्फा 2, इसको आप सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको अल्फा 1 इसको अल्फा 2 माना, अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी। और यहाँ पे L1 कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा L अल्फा 1 डेल्टा टी, यही हुआ होगा। तो यहाँ पे भी L1 L2 निकला, यहाँ पे भी L1 L2 निकला। तो दोनों का यदि आप रिलेशन को देखोगे तो यहाँ पे क्या पाओगे, यहाँ पे यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो यू विल फाइंड कि L2 बाय L1 क्या होता है हमारे पास, अल्फा 2 बाय अल्फा 1। और यहां से जब देखोगे तो यू विल फाइंड कि L2 बाय L1 आपका क्या होता है, ये होता है हमारे पास r प्लस एक्स बाय r, ये होता है। तो यहां से आप देखो तो L1 बाय L2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस L2 बाय L1 को आप अल्फा 2 बाय अल्फा 1 लिखो, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय r लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स बाय आर इसको लिख सकते हैं क्या, देखो r से डिवाइड कर दिया, x बाय आर हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास यदि x बाय आर निकालना पड़ेगा तो ये कितना करना पड़ेगा, अल्फा 2 बाय अल्फा 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x बाय आर आपका हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा 1, यही होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा 1। तो यहां से यदि मुझे r निकालना पड़ेगा तो r इज इक्वल टू क्या होगा, x अल्फा 1 बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, यही तो होगा हमारा r, यही तो होगा हमारा r। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हमें कई बार r निकालने के लिए आ जाता है, आपको रेडियस का वैल्यू आ जाता है निकालने के लिए, कहां से, बाय मेटालिक स्ट्रिप से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लिखाना है आपके लिए, तो वो मैं यही लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से यहाँ लिख देता मैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से कई बार क्वेश्चन आता है। क्या आता है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से क्वेश्चन, वो आता है कि भाई यदि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और यदि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। इसका मतलब, और डेंसिटी हमारा क्या होता है, हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब यदि हमारे पास इनिशियल डेंसिटी मास अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम है, और यदि हम टेम्परेचर को रेज कर दिए हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल डेंसिटी होगा वह कितना हो जाएगा, m/v फाइनल। तो यहाँ पे एक बात बताओ, m/v फाइनल, और यहाँ पे तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी और फाइनल डेंसिटी क्या होगा, m/v फाइनल हमारे पास। और आप यहाँ पे m/v फाइनल, तो v फाइनल मतलब ये जो हमारे पास वेलोसिटी, जो हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही तो हुआ हमारा इनिशियल वॉल्यूम। हमारे पास ये जो फाइनल वॉल्यूम है वो तो चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये तो चेंज इन वॉल्यूम है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब मास अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, तो रो ऑफ एफ का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल रो अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इनिशियल रो अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू दी पावर -1, बोलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइनल गामा इज इक्वल, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी इंटू में 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है हमारे पास डेंसिटी का, ये एक रिलेशन निकला हमारे पास डेंसिटी का। ये याद रखना है कि फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, इनिशियल डेंसिटी इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्लियर, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब यहां से कुछ पॉइंट हमारा रह गया है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट का बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात करेंगे, मोलर का बात करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी का बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग लेटेंट हीट का बात करेंगे, और फिर हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, मतलब हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ ज्यादा ही लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो आई थिंक इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। आज हम लोग ये पहला पार्ट रखते हैं, कल हम लोग उसको दूसरे पार्ट में करके कवर कर लेंगे, ताकि आपके ऊपर भी प्रेशर ना रहे, आराम से शिद्दत से पढ़ाई करना है, पढ़ाई को मजाक नहीं बनाना। ठीक है, इसीलिए टिल देन बाय बाय। अच्छा लग रहा लेक्चर तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा हमारा हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने अपने आप को भी, अपने रिलेटिव को भी, और अपने भाई बंधु को भी, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके, और आपका तो भला मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।